हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे नीट में आया हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो कि नीट फिज़िक्स का प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आगे भी इसके आईआईटी जेईई जैसी परीक्षाओं, साथ ही नीट परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम प्रश्न को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, इफ थीटा बराबर 0.5, एक फिगर दिया गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ थीटा बराबर 0.5 डिग्री एंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ द मून सरफेस एट पॉइंट ए एंड बी, जैसे कि फिगर में देखिए दिखाया गया है, इस थीटा पूरा एंगल क्या है, थीटा। ये हमारा मून है और मून का ये डायमीटर है कैपिटल डी, और इस पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को मिलाया गया है, तो ये मून का डायमीटर बन गया है। और अर्थ के किसी पॉइंट ओ से इस मून पे एक टेंजेंट जो है वो सपोज माने गए हैं। दो टेंजेंट जो हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और अर्थ पे पॉइंट ओ से टेंजेंट को मिलाया गया है, जो कि हमने इमेजिनरी रूप से इन्हें सपोज किया है। ठीक है, तो देखिए, और अर्थ से ये मून पे जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, वो एट एंगल थीटा बनाते हैं, एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब देखिए, इज टू अज्यूम्ड ए पॉइंट ओ, एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ द मून सरफेस एट पॉइंट ए एंड बी इज थीटा टू अज्यूम्ड ए पॉइंट ओ ऑन अर्थ सरफेस एंड द डिस्टेंस अबाउट द मून एंड द अर्थ इज। देखिए, मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। यानी पॉइंट ओ से पॉइंट एम तक की दूरी कितनी है? पॉइंट ओ से पॉइंट एम तक की दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है, एज सोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मून डायमीटर, तब हमें मून का डायमीटर जो है वो फाइंड अप करना है, यानी हमें कैपिटल डी की वैल्यू जो है वो फाइंड अप करनी है। ठीक है, तो प्रश्न आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाई फिगर के द्वारा भी आप इस प्रश्न को हमारे समझ सकते हैं। और देखिए, ओ से एम तक की दूरी जो है, यानी अर्थ के पॉइंट ओ से और मून के पॉइंट ओ एम तक की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है, इसको एक्स सपोज किया गया है। क्या सपोज किया गया है? एक्स बराबर 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट्स अज्यूम द पॉइंट ओ ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, ये जो ओ एंड सपोज ए टेंजेंट ड्रा एट पॉइंट ओ टू द मून सरफेस ए एंड बी। वही आपको बताया गया है, यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी गई है कि ओ से मून के पॉइंट ए एंड बी पे टेंजेंट को दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, हैंड द टेंजेंट ओ ए एंड ओ बी एंड मेक्स एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं बिटवीन द टेंजेंट। अब देखिए, द डिस्टेंस अबाउट अर्थ एंड द मून इज एक्स बराबर 32,84,000 किलोमीटर। जो मून एंड अर्थ की जो डिस्टेंस है वो एक्स बराबर 32,84,000 किलोमीटर है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, इन त्रिभुज ओ ए एम में, सबसे पहले देखते हैं इन त्रिभुज ओ ए एम में। त्रिभुज ओ ए एम कहाँ है? हमारा ओ ए एम। ठीक है, तो ओ ए एम में देखिए थीटा हमारा पूरा है, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा/2। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से जो है वो अर्थ के पॉइंट ओ को एक लाइन जो है वो ड्रा की गई है। ठीक है, जो कि एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, यानी थीटा/2 एंड थीटा/2। अब देखिए, इन त्रिभुज ओ ए एम में, इन त्रिभुज ओ ए एम में, ठीक है, देखते हैं टेन थीटा/2, इसमें टेन ले लेते हैं। टेन थीटा/2 बराबर क्या होता है? जो टेन थीटा/2 है वो होता है हमारा टेन थीटा लंबटे आधार। क्या होता है? लंबटे आधार। ठीक है, तो यानी टेंजेंट बटे बेस क्या होता है? टेन थीटा, हाँ, लंब बटे आधार। ठीक है, और टेन थीटा बराबर d/2। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। टेन थीटा/2 बराबर d/2 बटे पूरी दूरी हमारी कितनी सपोज की गई है? x। तो टेन थीटा/2 बराबर d/2 बटे x। ठीक है, अब देखिए, एफ थीटा जो है सो स्मॉल एंगल, देखिए थीटा की वैल्यू 0.5 डिग्री दे रखी है। कितनी दे रखी है? थीटा की वैल्यू 0.5 डिग्री। और थीटा इज सो स्मॉल एंगल, जब थीटा बहुत ही छोटा एंगल है तो क्या हो जाता है हमारा? हैंस टेन थीटा बराबर थीटा/2। कितना हो जाएगा? हैंस टेन थीटा/2 बराबर थीटा/2।
तो इसको हम यहाँ पे tan θ/2 की जगह θ/2 लिख लेंगे, बराबर d/2x हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2x। अब अथवा देखिए d की वैल्यू यहाँ पे, चूँकि मून का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो हैंस द डायमीटर ऑफ द मून इज d बराबर 2x इंटू θ/2। तो बराबर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x थीटा आ गया, d की वैल्यू x थीटा आ गई और d बराबर x थीटा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू इनकी पुट अप कर देते हैं। एक सेकेंड, वैल्यू पुट कर दिया इसकी 3,84,400 और थीटा जो है 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 के डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.5 ही आएगा। और देखिए ये जो हमारे एंगल है थीटा, ये हमारा क्या है, डिग्री में, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, डिग्री को रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ता है, π/180 से मल्टीप्लाई, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। अब देखिए 3,84,400, अब पाई की वैल्यू लगा दी 3.14 और 180 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो नीचे आ गया 360 डिनोमिनेटर में, किलोमीटर में आएगी ये वैल्यू। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमारी जो मून से अर्थ की डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखी है। ठीक है, तो डी बराबर कितना है, इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। नियर अबाउट डायमीटर ऑफ द मून इज आ जाएगी 3,353, कितनी आ जाएगी, 3,353 किलोमीटर नियर अबाउट, यानी 3,353 किलोमीटर। तो मून का डायमीटर कितना आ जाएगा, 3,353 किलोमीटर। हैंस द डायमीटर ऑफ द मून इज डी बराबर अप्रॉक्सीमेटली 3,353, कितना आ जाएगा, डी बराबर 3,353 किलोमीटर। ये यहाँ पर प्रश्न फ्रेंड सॉल्व हो चुका है। तो देखिए डायमीटर ऑफ द मून इज हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है, 3,353 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और नीट IIT साथ ही नर्सिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बना सकें। फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।